राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पितृ देवताओं की स्मृति में दान की सर्वश्रेष्ठ तिथि हर माह की अमावस्या तिथि बताई गई है। अमावस्या तिथि पर दान करने से व्यक्ति सुख समृद्धि का भागी बनता है, ऐसा हमारे पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं कि कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं, अवश्य ही लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस महीने दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष महीने की जो अमावस्या है वो कौन सी तारीख को है और अमावस्या तिथि का क्या महत्व होता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो का ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। ये साल की आखिरी भौमवती अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को 6:24 से प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर 2023 को 5:01 पर इसका समापन होगा। वहीं स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त 5:14 से सुबह 6:09 तक है। पितृ पूजा के लिए दोपहर 11:54 से दोपहर 12:35 तक है। और यदि आपको इन मुहूर्त में समय नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह तर्पण हो, चाहे वह दान हो, चाहे वह भोज हो, तो आपको 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही करना है। इससे पहले भी नहीं करना चाहिए और शाम के समय भी नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं अमावस्या तिथि के बारे में विशेष बात। पितृदेवताओं की स्मृति में दान की सर्वश्रेष्ठ तिथि हर माह की अमावस्या तिथि बताई गई है। अमावस्या तिथि पर दान करने से व्यक्ति सुख समृद्धि का भागी बनता है। धर्मशास्त्रों में दान की महिमा तमाम पूजा उपासना से ऊपर बताई जाती है। इस साल की आखिरी अमावस्या मंगलवार को होने की वजह से ये भौमवती अमावस्या कहलाई जाएगी। इस दिन आपको पितरों के साथ ही बजरंगबली बाबा की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे आपके आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। आप हनुमान बाबा को चोला चढ़ा सकते हैं, बाबा को लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, साथ ही बंदरों को चने, केले इत्यादि खिला सकते हैं और ब्राह्मणों के निमित्त दान करने से आपको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दान की महत्ता देखकर दान करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जिनके विषय में हम बात करते हैं। भले दान दिया जा सके या ना दिया जा सके, लेकिन दान के लिए सही पात्र का ही चयन किया जाना चाहिए। दान में सर्वश्रेष्ठ आत्मबल का दान माना गया है। किन्हीं कारणों से दीनहीन की मदद करके उनमें आत्मविश्वास पैदा कर देना सर्वोत्तम दान होता है। वहीं अगर दान से कोई अकर्मण्य और आलसी हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दान कदापि नहीं देना चाहिए। माना गया है कि अगर दान के धन से कोई नशा, अपराध तथा नकारात्मक कार्य करता है तो उसका दोष देने वाले के भी खाते में आता है। अतः दान देने के लिए दानकर्ता को कुछ प्रमुख बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे दान देना सार्थक हो सके। दान देने के समय आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देने का आपको कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपने
1 रुपये का दान किया है या आपने 100 रुपये का दान किया या आपने 1 करोड़ रुपए का दान किया, किंतु आपको उसका गीत नहीं गाना चाहिए। सबसे आपको ये बात अपने मुख से नहीं बोलनी चाहिए, ना ही किसी से कहलवानी चाहिए। जो दान आप दे रहे हैं वो जिसको दे रहे हैं वो ले रहा है और ईश्वर सब देख रहे हैं, तो आपको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक स्थल या धर्मशाला बनाने के नाम पर दान लेने वाले की गतिविधियों को जानने का पहले प्रयास करना चाहिए, उसके बाद ही दान देना चाहिए। दान के दुरुपयोग पर कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए, वरना नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। दुर्भिक्ष, महामारी तथा किसी भी आपदा से ग्रस्त व्यक्ति के हितार्थ दान नहीं बल्कि मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कहे मुझे ये बीमारी है, मैं बीमार हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप दान देते बिना कुछ देखे सुने ही। आपको पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, फिर उसकी मदद करनी चाहिए। पीड़ित को ढांढस बंधाते समय मेरे लायक कोई मदद हो तो बताना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमानी आपसे मदद कभी नहीं बोल पाएगा। वास्तव में पीड़ित व्यक्ति द्वारा बिना मांगे मदद उत्तम, मांगने पर देना मध्यम तथा देने से पहले जलील कर देना अधम दान है। वास्तविक व्यक्ति को दान में दी गई मदद को वापस लेना अधम कार्य माना गया है। दान का ढिंढोरा पीटना अधम दान होता है। दान करने से पहले कुछ बातें विशेष रूप से आपको जानना जरूरी है, आइए हम बताते हैं। बाएं हाथ को खबर ना लगे कि दाहिने हाथ ने दान दिया है, यही उत्तम दान है। सामर्थ्य होते हुए किसी वास्तविक सत्कार में दान से इनकार या कृपणता खुद को निरीह करने का सर्टिफिकेट होता है। तीज त्योहार, श्राद्ध कर्म आदि अवसरों पर बच्चों तथा पढ़ने वाले जरूरतमंद को खोजकर दान देना उत्तम कार्य है। भांजा, भांजी, बहन, बहनोई, दामाद, माता, पिता, गुरु यदि अभाव में है तो विलासिता का जीवन जीना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अमावस्या तिथि पर पूर्वजों की स्मृति में दान करने वाला कभी अभाव में नहीं रहता और जीवन में परास्त भी नहीं होता। तो अमावस्या की बहुत ही सुंदर तिथि है, भौमवारी अमावस्या है इस बार, तो आपको इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान कीजिए, पीपल देवता को सींचने जाइए, कच्चा दूध, गंगा जल और उसमें थोड़ा सा मीठा और काले तिल डालकर आपको पीपल की जड़ में जल चढ़ाना है। इसके बाद शाम के समय आप काले तिल डालकर एक दिया अवश्य ही प्रज्वलित करें, चाहे तिल के तेल का, चाहे सरसों के तेल का और चाहे ही देसी घी का। सरसों के तेल का प्रयोग ना करें तो उत्तम रहेगा। यदि नहीं है देसी घी तो आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिन होता है अमावस्या का। इस दिन कोई भी आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल कई गुना होकर आपको मिलता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। अमावस्या तिथि है, वर्ष की अंतिम अमावस्या है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हम हिंदुओं का जो वर्ष है वो जो नवरात्रि आते हैं चैत्र मास के, तब से प्रारंभ होता है। तो हमारा तो अभी है नहीं न्यू ईयर ये, लेकिन हाँ जो ये नया साल होता है हमारा जो आने वाला है जनवरी से, अंग्रेजी में न्यू ईयर बोलते हैं जिसे, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है दिसंबर का आखिरी महीना है, ये उस हिसाब से आखिरी अमावस्या है। तो 2023 वर्ष की अंतिम अमावस्या, अगहन मास की ये जो अमावस्या है, इस पर आप दान करके पितृ तर्पण करवा सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान करना, कोई भी आपको पितृ भोज कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है और शिव जी की पूजा, श्री हरि की पूजा, पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जय माता की, राधे राधे।